बिजी माओ के लिए घर की सफाई ना एक चैलेंज से कम नहीं होती, लेकिन अगर कुछ स्मार्ट टिप्स है ना उनको अपनाया जाए तो ये काम आसानी से और तेजी से हो सकता है। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे जबरदस्त हैक्स शेयर करूंगी जो आपके वक्त की बचत करेंगे और आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा, आपका घर हमेशा चमकता रहेगा। कोई भी किसी टाइम भी अगर आपके घर आता है ना, फर्ज करें तो ना उनको हमेशा आपका घर चमकता नजर आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल समीरा खान ब्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। सबसे पहला हैक ये है कि अगर कोई भी काम 1 मिनट या इससे कम वक्त में हो सकता है ना, तो इसे फ़ौरन के फ़ौरन कर लें। जैसे जूतों को तरतीब देना, खिलौनों को एक जगह पर रखना। इन जैसे कि अब मैंने जूते डिफरेंट जगह पे मेरे बिखरे हुए थे, मैंने सबको उठाया और उनकी जो उनको प्रॉपर प्लेस दी हुई है। अब मेरे पास शू रैक नहीं है, अगर हो भी तो हम लोग परचेज नहीं करेंगे अगर हमें ज़रूरत भी हो तो, क्योंकि बच्चे शूज़ बिखेर देते हैं जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हों, इसलिए हम लोग उसको ना कबर्ड में समेट देते हैं। उसके बाद अगर आपके टेबल पे डिफरेंट चीज़ें बिखरी हुई हैं, जैसा कि ये अभी केबल वायर थी, इस तरह की चीज़ें या और छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनको आप फ़ौरन से समेट दें, क्योंकि ये छोटा छोटा सा क्लटर है ना, ये मिल के ना बहुत ज़्यादा बन जाता है और फिर पूरा रूम आपका ना क्लटर ही क्लटर होता है, उसमें फुल क्लटरी हो जाता है। तो आप इसको जितना हो सके क्लटर फ्री बनाएं। जो चीज़ें बिखरी हुई हैं जहाँ पड़ी हैं उनको फ़ौरन उठाएं और उनको समेट दें। बिजी माओ के लिए जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपकी कॉल आ गई है तो आपने ऐसे नहीं करना कि उस कॉल को सुनने लग गए और बाकी काम आपने छोड़ देने, नहीं। आप लोग कॉल भी सुने और साथ के साथ अपने काम भी करें। जैसे कि अब मुझे कॉल आई हुई थी तो मैंने कॉल भी सुनी और साथ के साथ जो कपड़े अभी हमारे ड्राई हो गए थे कल को, जो मैंने वॉश किए थे, वो भी मैंने साथ के साथ समेट दिए। तो मेरे 2 काम हो गए ना। तो माओ को ना हमेशा पहले पहले ये किसी को भी नहीं आता, टाइम के साथ साथ सबको ये करना आ जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है कि फ़र्ज़ करें मुझे आता तो आपको नहीं आता, ये सबको ही आ जाता है। मल्टीटास्किंग करें। जैसा कि अब फ़र्ज़ करें अब मैं नाश्ता बनाऊंगी, अभी मैंने आटा गूंदा है ना, तो आटे के साथ ही ना गूंदने के मैं चाय है ना उसको भी सिलेंडर पे रख दूंगी। उसमें मैंने अब देखें आटे को स्टार्ट करने से पहले मैंने चाय रख दिया, उसमें मैंने पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया और उसको गैस पे रख दिया। वो पक रही थी और साथ के साथ ही मैंने आटा गूंद लिया है। और जो मेरे बर्तन पड़े होंगे रात वाले, मैं वो भी उठाऊंगी और फटाफट से उनको भी धो दूंगी। तो हुई ना ये मल्टीटास्किंग। अगर मैं सबको अलग अलग टाइम दूँ, फर्ज करें आटा मैं पहले गूंदूँ, फिर चाय बनाऊँ, उसके बाद फिर मैं वो रखूँ, बर्तन धोऊँ, तो मेरा कितना सारा टाइम लगेगा। और अगर मैं मल्टीटास्किंग काम करूँगी तो फिर होगा कि एक टाइम में आप 2-2 3-3 काम आसानी से समेट सकते हैं। मैं आपको बात बताऊँ एक, जब आप लोग लंबा खाना बनाए ना, फ़र्ज़ करें हम सालन बनाते हैं तो उसमें हम लोग पानी वगैरह डाल देते हैं, उसको गलने के लिए रख देते हैं, तो तब आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। आप छोटे-छोटे कितने सारे काम जो किचन के साथ-साथ खड़े ना समेट सकते हैं। या अगर आपने अपनी किचन की सफाई मेंटेन रखनी है तो जो आपके डब्बे वगैरह होते हैं, स्पाइसेस जार होते हैं, उनको जल्दी से फटाफट आप लोग समेट सकते हैं, उनको साफ़ कर सकते हैं। जो आपकी शेल्फ होती है उसको आप अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आपके अगर थोड़े बहुत बर्तन अगर गंदे हुए हैं उस खाने को बनाते हुए, आप जल्दी से उनको वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा और आपका टाइम बचेगा। हमारा क्या काम होता है कि टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना। देखिए, हमने ना घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है और हस्बैंड को भी देखना होता है। फिर इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे जब मॉर्निंग का टाइम होता है, क्योंकि तब अगर किसी ने ड्यूटी पे जाना है, किसी ने काम पे जाना है या कोई भी और काम करना है, तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हैक ये है कि आप लोग ना स्प्रे वगैरह का यूज़ करें। इस तरह की स्प्रे बॉटल्स आपके पास 24 घंटे अवेलेबल हो। ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया है कि ये स्प्रे में मैंने विनीगर और पानी मिला के रखा हुआ है जस्ट, और इनको ना और इसमें आप लोग जो डिश लिक्विड बार है उसको भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपने इन सबको मिलाना है और इसको एक बोतल बना के उसको रख देना है। ये 24 घंटे एट अ टाइम अवेलेबल हो। आप लोग उठें और सारे किचन की शेल्फ पे ना इसको स्प्रे कर दें। एक तो आपकी किचन की शेल्फ है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और इस सोल्यूशन से मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। आप लोग ना एंटी बैक्टीरियल जो स्प्रेज होते हैं उनका यूज़ किया करें, खासतौर पे किचन में और वॉशरूम में, क्योंकि यहाँ पे जर्म सबसे ज़्यादा होते हैं और हमारा काम भी सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 जगह पे हो रहा होता है। बार बार कोई वॉशरूम जा रहा है या फिर सिंक पे जाके हाथ धो रहा है, मुंह धो रहा है, हम लोग बच्चों को जाके वॉश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जर्म्स की ये 2 खास जगह है, तो यहाँ पे आप लोगों ने कंट्रोल करना है। इनको डेली बेस पे वॉश करना और इनको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। आपने एंटी बैक्टीरियल स्प्रे रखें, कोई और अगर आपको मालूम है तो वो रखें। उसके अलावा आप लोग फिनाइल ले सकते हैं,
उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ना आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है कि ये कि हर हफ्ते में ना कम से कम एक दिन ज़रूर निकालें जिसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं ना उनको आप निकाल दें या डोनेट कर दें। इससे जो घर में चीज़ें हैं ना वो कम से कम होगी और आपको सफाई करने में आसानी होगी। अब जो मेरे सर्दी के कपड़े थे वो तो मैंने पहले से निकाल दिए, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो मतलब अभी मैंने रखे हुए थे जो मैं पहन रही थी, जो ज़्यादा मोटे कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए थे। लेकिन जो दूसरे कपड़े थे अभी मैंने नेक्स्ट मतलब सर्दियों में नहीं पहनने, जो भी मैं पहन रही हूँ वो मैंने डोनेट करने के लिए उनका अलग से शापर बना लिया है। अब वो मेरे पास जितने भी थे मैं सबको निकाल दूंगी क्योंकि ये गैर ज़रूरी हैं। इन्होंने बस मेरी ना अलमारी में जगह कंज्यूम की हुई है, बाकी इनको मैं पहनती नहीं हूँ। तो आप लोग भी ना ये लाज़मी चेकआउट किया करें। तकरीबन ये नहीं होता कि हमने एक दफ़ा कबर्ड साफ़ किया चलें ठीक है, नहीं। हर वीक के बाद उसको अगर आपने कुछ नहीं भी निकालना तो उसको एटलीस्ट रीअरेंज ज़रूर करें। अगर ना आप उसको रीअरेंज नहीं करेंगी तो फिर से वही क्लटर मच जाएगा और जो चीज़ें हैं ना वो वैसे ही बेतरतीब फेंकी जाएंगी, क्योंकि आपको पता है सिर्फ ना कबर्ड को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते, हमारे हस्बैंड भी कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे होते हैं और बच्चे भी कर रहे होते हैं। चलें फ़र्ज़ करें हम तो उन्हें अरेंज करके रख देते हैं, लेकिन बच्चे हो गए या हस्बैंड हो गए वो तो नहीं ना, वो तो चीज़ों को ऐसे ही फेंक देते हैं। आप लोग एटलीस्ट हफ्ते में एक दफ़ा इसको ज़रूर रीअरेंज करें और जो चीज़ें आपकी डोनेट करने वाली हैं उनको निकाल दें, जो चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली हैं उनको कर दें। नेक्स्ट हैबिट ये है कि सारे घर की सफाई एक माँ की जिम्मेदारी नहीं होती। अगर बच्चे छोटे हैं मतलब 2 साल 2.5 साल तो तभी से उनको काम पे लगाएं। अगर बड़े हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को आप लोग ये कहें कि अपने खिलौने खुद समेटो। अभी अरहम नहीं था, जब वो कभी खिलौने समेटेगा ना मैं आपको दिखाऊंगी। वो घर पे नहीं था तो मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई। ईशा लोग घर पे थे, वो बड़ी बच्चियां, तो उन्होंने अपने सारे खिलौने समेट दिए। उसके अलावा जो खाने की प्लेटें होती हैं आप बच्चों को कह सकते हैं कि वो अगर टेबल है तो उस पर लगाएं, या बेड है या चारपाई जहाँ पे आप लोग खाना खाते हैं वहाँ पे लगाएं। तो इस तरीके से ना तरतीब दें। बच्चों को भी बचपन से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और आपके पे ना जो बर्डन होता है वो भी कम हो जाएगा। ये चंद आसान हैक्स अपना करना आप अपनी सफाई को मुश्किल काम बनने से रोक सकती हैं और अपने घर को हर वक्त चमकदार और ऑर्गेनाइज रख सकती हैं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।